कांग्रेस लीडर और नेता विपक्ष राहुल गांधी फिर से विदेश यात्रा पर हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही वे अपनी विदेश यात्रा से लौटे थे। अब वे दूसरी विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। राहुल गांधी का आधा साल विदेश यात्राओं में ही निकल जाता है और लोग ये पूछते रह जाते हैं कि आखिर राहुल गांधी जाते कहां हैं। नमस्कार, मैं हूं रानो सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, राहुल गांधी फिर से अपनी सीक्रेट फॉरेन ट्रिप पर हैं। हालांकि कांग्रेस नेता पवन खेरा ने बताया कि वे अपनी नीस की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए लंदन गए हैं, पर बीजेपी नेता अमित मालविया ने बताया है कि कांग्रेस के अनुसार तो राहुल गांधी लंदन के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन चर्चा ये है कि वे बहरीन के लिए उड़ान भर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति बहरीन का बोर्डिंग पास लेकर लंदन नहीं जा सकता। तो क्या कांग्रेस झूठ बोल रही है? और अगर ये सच है तो सवाल है कि कांग्रेस पार्टी झूठ क्यों बोल रही है। ये तो हमें भी नहीं पता कि क्यों, पर राहुल गांधी की विदेश यात्राएं हमेशा से चर्चा का विषय रही हैं। इसका कारण ये भी है कि चाहे देश में या खुद उनकी पार्टी में कितनी भी अर्जेंसी हो, राहुल गांधी की विदेश यात्रा कभी कैंसिल नहीं होती। अहमदाबाद प्लेन क्रैश और जब सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती थी, तब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर थे। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किसी को नहीं पता। इतना पता है कि जब वापस आए थे तो लग रहा था कि बहुत बीमार और कमजोर होकर आए हैं। अब शायद वापस तंदुरुस्त होने फिर विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। देश में कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो या दुर्घटना होती है, तब राहुल गांधी विदेश में होते हैं। इनमें से ये वियतनाम उनके लिए बहुत खास है। दिसंबर 2024 से लेकर मार्च दिसंबर 2025 तक और जून में भी उन्होंने वियतनाम की कई यात्राएं की हैं। मार्च में जब वे वियतनाम गए थे तो विदेश में करीब 22 दिन रहकर आए थे, जिसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे एसपीजी को साथ नहीं रखते। इस वर्ष भी बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी वियतनाम यात्रा पर थे, पर सवाल है कि वियतनाम में राहुल गांधी का क्या इंटरेस्ट है। आखिर वे कोई बिजनेस भी नहीं चलाते हैं कि उसके लिए गए हों। हाँ, ये जरूर है कि वियतनाम से जॉर्ज सोरोस के कई लिंक्स होने की रिपोर्ट्स है। पूरे बजट सत्र में राहुल गांधी विदेश ट्रिप पर रहे थे और वापस आकर कहा था कि उन्हें सरकार संसद में बजट पर बहस नहीं करने दे रही है। वियतनाम के अलावा उन्होंने अमेरिका की यात्राएं भी बहुत की हैं। राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर कथित रूप से वरिष्ठ अधिकारों से मुलाकात कर चुके हैं और संभवतः व्हाइट हाउस का भी दौरा किया है। लेकिन गांधी ने सार्वजनिक रूप से इस यात्रा को पीएम मोदी के निमंत्रण को वापस लेने के रूप में पेश किया। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बाद में राहुल गांधी के बयान का खंडन करते हुए कहा कि पीएम के निमंत्रण पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। ये पूरी तरह से उनकी राजनयिक व्यावसायिक यात्रा थी। इससे पहले दिसंबर 2024 में कांग्रेस नेता नए साल के जश्न के लिए तब रवाना हुए जब देश प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा था। जब राष्ट्र मनमोहन सिंह की मृत्यु पर शोक मना रहा था, तब राहुल गांधी वियतनाम की एक और प्राइवेट यात्रा पर थे। दिसंबर 2023 में उनको कथित रूप से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट में सवार होते हुए देखा गया था, जबकि कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रूफ घोषणा नहीं की गई थी। यात्रा का उद्देश्य गुप्त रखा गया, जिससे राज्य चुनाव अभियानों के बीच इसके समय को लेकर सवाल उठे। राहुल गांधी के लिए विदेश यात्राएं इतनी जरूरी हैं कि इससे पहले उनके राजनीतिक प्रोजेक्ट भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़कर वे विदेश चले गए थे। दिसंबर 2022 में 9 दिनों के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोकी गई थी। इस अवधि के दौरान राहुल गांधी के ठिकाने का खुलासा नहीं किया गया, जिससे संभावित विदेश यात्रा के बारे में अटकल लगाई जाने लगी। दिसंबर 2021 में वे दोहा, कतर के रास्ते कथित रूप से परिवार से मिलने के लिए इटली गए थे। इस दौरान उन्होंने 2022 के राज्य चुनावों से पहले पंजाब में चुनावी रैलीज को छोड़ दिया था। दिसंबर 2020 में भी राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस समारोह को छोड़कर इटली में अपनी नानी से मिलने का दौरा किया। अक्टूबर 2023 में भी राहुल गांधी सीक्रेट रूप से उज्बेकिस्तान की यात्रा पर थे। इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा भी 2015 से 2018 के बीच राहुल गांधी ने टर्की, इटली और व्यक्तिगत और पार्टी संबंधित कार्यक्रमों के लिए यूरोप और अमेरिका की कई यात्राएं की थी। जितनी जानकारी सामने आई है उसके अनुसार मोटे तौर पर राहुल गांधी 2023 के आखिरी से 2025 तक 72 दिन विदेश में बिता चुके हैं, वो भी सीक्रेट यात्राओं पर। उनकी विदेश यात्राएं सीक्रेट तो होती ही हैं, इसके साथ वे इस दौरान प्रोटोकॉल की अनदेखी, एसपीजी की निगरानी को
नजरअंदाज करते गए हैं। कांग्रेस पार्टी उन्हें पर्सनल या एकेडमिक यात्राएं बताकर राहुल गांधी का बचाव करती आई हैं, लेकिन ये यात्राएं राजनीतिक रूप से सेंसिटिव और डिबेट का कारण बनती रहती हैं। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी कहां जाते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।